जब भी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो आपके आरसीसी मेंबर है, फुटिंग, बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस के स्टील रिइंफोर्समेंट की प्लेसिंग का काम होता है, यानी सरिया डालने और बांधने का काम होता है, तो क्या इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, उस पर आज हम बात करेंगे कि जैसे जो आपका कवर लगाया जाता है तो उसमें क्या टॉलरेंस होना चाहिए, जो हमारे स्टील बार प्लेस किए जाते हैं उसमें आपका कितना टॉलरेंस हो सकता है, या फिर जो भी हमारा ओवरलैपिंग लेंथ है या फिर डेवलपमेंट लेंथ है वो कितना कंसीडर करना चाहिए। इस तरह से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट हैं जिसके बारे में आपको पता चलेगा, तो आप साइट पे स्टील रिइंफोर्समेंट के सुपरविजन का काम अच्छे से कर पाएंगे, आप बार बेंडिंग शेड्यूल सही से बना पाएंगे और स्टील के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रिइंफोर्स, लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। देखो, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो भी आपके आरसीसी मेंबर है, फुटिंग, बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस, उसमें जो स्टील रिइंफोर्समेंट का काम होना है वो सब आपको ड्राइंग्स में दिया रहता है। आप किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की ड्राइंग को ध्यान से देखेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में आपको रिइंफोर्समेंट का जनरल डिटेल दिया रहता है कि उस प्रोजेक्ट में स्टील रिइंफोर्स से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें आपको ड्राइंग्स में मिलेंगी। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रिइंफोर्समेंट की डिटेल्स दे रखी हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको पॉइंट दे रखा है, ग्रेड ऑफ स्टील यूज्ड फॉर आरसीसी वर्क शैल बी FE 500 TMT बार। तो इस प्रोजेक्ट में जो भी आपके आरसीसी मेंबर हैं उसमें हमें जो आपका स्टील रिइंफोर्समेंट यूज करना है वो कौन सा करना है, आपका FE 500 TMT बार। FE यानी आपका आयरन और 500 आपको पता है क्या होता है, ये आपका जो स्टील रिइंफोर्समेंट है उसका यील्ड स्ट्रेंथ होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और ये आपका TMT बार है जो आपका थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड प्रोसेस से बनता है। बेसिकली ये आपके HYSD बार होते हैं। आप किसी भी IS कोड में देखेंगे तो आपको कहीं पे भी आपको TMT बार का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि TMT क्या है, आपका प्रोसेस है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड, जिससे हमारा बार मैन्युफैक्चर किया जाता है। बाकी जो हमारे बार होते हैं वो आपके HYSD बार होते हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, आप सभी को पता है। चाहे आप IS 1786 देखेंगे जो हम लोग स्टील रिइंफोर्समेंट की क्वालिटी के लिए यूज करते हैं, वहां पे भी आपको HYSD बार का ही मिलेगा, नाम TMT बार्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इस प्रोजेक्ट में हमें FE 500 यूज करना है, और किसी किसी ड्राइंग में आपको FE 550, FE आपका 600, FE 450 दिया रहता है। कभी कभी आपको ऐसे दिया रहता है FE 500D जो आपका मोर डक्टाइल होता है, इसमें डक्टिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जो भी आपको ड्राइंग में दे रखा है वो आपको फॉलो करना है। और हाँ दोस्तों, आप इसी तरह से बिल्डिंग, हाईवे और ब्रिज के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो रिइंफोर्स आपके लिए लेके आया है 2 महीने का प्योर प्रैक्टिकल ऑन साइट ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि 1 फरवरी से हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में होंगे। ये 2 महीने का प्योर प्रैक्टिकल ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पे हम लोग बिल्डिंग, हाईवे और ब्रिज प्रोजेक्ट का प्रॉपर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, आपका ड्राइंग रीडिंग, लेआउट, एग्जीक्यूशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, रेट एनालिसिस, BOQ प्रिपरेशन, लेबर मशीनरी का प्लानिंग और जो आपका बिलिंग होता है उसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। और यदि आप अभी फ्रेशर हैं या फिर आप कहीं साइट पे काम कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके प्रमोशंस वगैरह नहीं हो रहे हैं, आप अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, साइट इंजीनियर से क्वांटिटी सर्वे बनना चाहते हैं या फिर बिलिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, बिलिंग में काम कर रहे हैं, प्लानिंग सीखना चाहते हैं MSP या फिर प्राइमवेरा पे, तो आप एक बार आके हमारे हेड ऑफिस में विजिट करिए। 2 घंटे का फ्री डेमो सेशन लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके करियर में वैल्यू एडिशन करेगा, आपको ग्रोथ मिलेगी, तो आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में डिटेल में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, बार नोटेशन गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द ऑर्डर, नंबर ऑफ बार, बार साइज और स्पेसिंग इफ रिक्वायर्ड। तो ड्राइंग्स में जहां पे भी आपको स्टील रिइंफोर्समेंट का डिटेल दिया रहेगा, चाहे वो फुटिंग हो, बीम हो, कॉलम हो, कि आपका कौन सा बार आना है, कितनी स्पेसिंग से लगना है या फिर उसमें कितने बार हैं, तो वो आपको इस प्रोजेक्ट में इस ऑर्डर में दिया रहेगा। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ बार लिखे होंगे, फिर आपका बार का साइज लिखा होगा, फिर आपका स्पेसिंग लिखा होगा इफ रिक्वायर्ड। जस्ट फॉर एग्जांपल, कहीं पे आपके 6 बार आने हैं, 10 mm का डाया है और आपकी 150 की स्पेसिंग है, इस तरह से आपको दिया रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, रीइंफोर्समेंट इज रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली एंड नॉट नेसेसरी इन ट्रू प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे जो भी आपका आरसीसी मेंबर का डिटेल दे रखा है, फुटिंग, बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस जो भी है, वहाँ पे जो आपका रीइंफोर्समेंट है उसका इन्होंने प्रॉपर डायग्राम बना के आपको रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे तो लैप रीइंफोर्समेंट का डिटेल आपको मिलता है। लैप रीइंफोर्समेंट ओनली एट लोकेशन shown in a drawing and lap length shall comply with IS 456/2000
and lap splices shall not be less than the development length in tension generally we consider 47 times of diameter। तो इसको पढ़ के आपको लैप लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ का हिसाब किताब समझ आ गया होगा। लैप लेंथ अलग चीज है, डेवलपमेंट लेंथ आपका अलग चीज है। लैप लेंथ यानी आपको एक सरिया से दूसरे सरिया में लोड ट्रांसफर करना है, तो वहां पे हम लोग लैप लेंथ का यूज करते हैं, जिसको आप ओवरलैप या फिर आप स्प्लाइसिस भी बोल सकते हैं। जैसे आपका जहां पे कटिंग लेंथ आपकी 12 मीटर से ज्यादा चलेगी, जैसे आपका बीम बहुत लंबा है या फिर आपका स्लैब बहुत हाई स्पान के हैं, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। नहीं, आप देखेंगे जो आपका कॉलम होता है, तो कॉलम का रिइंफोर्समेंट में आप देखेंगे हम लोग हर फ्लोर पे लैप प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक बार में पूरा सरिया नहीं खड़ा कर देंगे नीचे से लेके और आपका ऊपर तक, तो हर फ्लोर में वहां पे लैप आता है। तो वहां पे हम लोग एक सरिया से दूसरे सरिया में लोड ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वो आपका लैप लेंथ है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे आपको इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो आपका लैप स्प्लाइसिस है शैल नॉट बी लेस देन द डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन जनरली 47 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका लैप लेंथ है वो किसी भी हालत में आपकी डेवलपमेंट लेंथ से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैप लेंथ कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आप देखेंगे लैप लेंथ कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। जो फॉर्मूला है वो है आपका किसका, डेवलपमेंट लेंथ का। आप IS 456 फॉलो करेंगे तो वहां पे आपको LD का फॉर्मूला दे रखा है। LD यानी आपका डेवलपमेंट लेंथ, जिसको आप एनकरेज लेंथ भी बोलते हैं। आप देखेंगे आपका 4 सिग्मा S अपॉन में टाउ BD, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए। तो ये बोल रहा है कि आपका जो लैप लेंथ है वो कम से कम आपकी डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होना चाहिए, जो आपको उन्होंने यहाँ पे 47 टाइम्स ऑफ डायमीटर दे रखा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे जैसे हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है वो आपकी कम होती है, तो आपकी जो ओवरलैपिंग लेंथ है वो भी आपकी कम हो जाती है। क्योंकि जब आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कंक्रीट की सरिया के ऊपर पकड़ बढ़ जाएगी, तो हम वहाँ पे जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है और जो आपकी लैप लेंथ है वो कम कर रहे होते हैं। तो इस ड्राइंग में आपको दे रखा है कि जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है वो हमें कितना फॉलो करना है, 47 टाइम्स ऑफ डायमीटर, और जो लैप लेंथ है वो इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये साफ साफ आपको IS कोड 456 में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रीइंफोर्समेंट शैल नॉट बी कट, बेंट और हीटेड ऑन साइट विदाउट इंजीनियर्स प्रायर अप्रूवल। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया हो कि बिना इंजीनियर की अप्रूवल के हम लोग साइट पे ना तो रीइंफोर्समेंट को अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, ना ही उसको बेंड कर सकते हैं, ना ही हमें उसको हीटेड करना है, जब तक हमें वहां से परमिशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आप पे बहुत काम की होने वाली है, जो काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है, द डेविएशन ऑफ रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इट्स स्पेसिफाइड पोजिशन शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग। मीन्स जो हम लोग रीइंफोर्समेंट का प्लेसिंग करते हैं या फिर जो हम लोग कवर का, जो आपका कवर ब्लॉक होता है जो स्टील रीइंफोर्समेंट को वेदर एक्सपोजर होने से बचाता है, उसकी प्लेसिंग की जाती है, तो उसमें क्या टॉलरेंस हो सकता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे टॉलरेंस फॉर कवर -0 और +10 mm, where a negative value indicate a decrease in specified cover and positive value indicate an increase in cover। ये तो बेसिक कॉमन सेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कवर में टॉलरेंस मिल रहा है, तो जो टॉलरेंस है वो -0 है और +10 mm है। मीन्स आप कवर किसी भी हालत में कम नहीं कर सकते हैं। 10 mm ज्यादा हो जाएगा वो चल जाएगा। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको, जैसे आपका स्लैब है तो वहां पे आपको 20 mm का कवर दे रखा है, तो आप 20 mm से कम तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि टॉलरेंस कितना है, -0। हाँ, 10 mm एक्स्ट्रा चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20 की जगह 30 कर दो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपके ड्राइंग में स्पेसिफाइड है, लेकिन कम नहीं चलेगा। बात समझ आ गई? तो 20 का कवर 30 का तो हो सकता है, लेकिन वो आपका 15 का नहीं चलेगा, क्योंकि -0 का टॉलरेंस है। नेक्स्ट देखेंगे कि जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट है उसकी प्लेसिंग में आपको कितना टॉलरेंस मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका स्लैब है और स्टेयर केस है वहां पे आपका टॉलरेंस कितना है, ±10 mm का है। मींस जो भी आपका स्लैब है या फिर आपकी स्टेयर केस है उसमें जो आपके स्टील बार प्लेस किए जाएंगे उसका जो कटिंग लेंथ वगैरह आएगा, तो उसमें ±10 mm का टॉलरेंस है। यदि आपका बार 10 mm ज्यादा भी होगा तो भी चल जाएगा और 10 mm कम होगा तो भी चल जाएगा, इतना सोचने और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद जो आपका बीम है, कॉलम है और जो फाउंडेशन है वहां पे आपको ±15 mm का टॉलरेंस दे रखा है। मींस फुटिंग, बीम, कॉलम में जो स्टील रीइंफोर्समेंट हम लोग लेइंग करा रहे हैं, जो बार डाल रहे हैं, उसमें आपको ±15 mm का टॉलरेंस है। यदि आपका स्टील बार 15 mm कम ज्यादा भी हो जाता है तो भी चल जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्पेसर एंड सपोर्ट्स शैल बी लोकेटेड एट सेंटर क्लोज इनफ, प्रीफरली नॉट एक्सीडिंग 750 mm सेंटर टू सेंटर फॉर कॉलम
and beam reinforcement and 450 mm for slab reinforcement to prevent displacement of reinforcement by workmen or equipment during fixing and subsequent concrete placement within the tolerance given in a 6 नंबर पॉइंट, जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया था। मीन्स कि जो आपके स्पेसर्स हैं या फिर जो आपके सपोर्ट्स बार प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको ड्राइंग में जो स्टील रिइंफोर्समेंट का डिटेल दिया रहता है वो तो हम प्रोवाइड करते ही करते हैं। इसके साथ साथ आप साइड पर देखेंगे तो बहुत सारा एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है जो आपके बार दिए गए हैं उनके सपोर्ट के लिए। तो आपके बीम में और जो कॉलम में जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपका 750 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और स्लैब में जो आपका रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपका 450 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो आपकी कंक्रीटिंग करते समय या फिर स्टील रिइंफोर्समेंट की फिक्सिंग करते समय उनका डिस्प्लेसमेंट ना हो, इससे वो आपको बचाएगा। कभी कभार क्या होता है कि आपने सरिया बिछा रहे हैं, सरिया बिछाते समय कई बार काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप देखेंगे कि हम लोग वहाँ पे इलेक्ट्रिकल के कंड्यूट्स पाइप डाल रहे हैं, फैन बॉक्स वगैरह लगा रहे हैं या फिर सीलिंग लाइट के बॉक्स वगैरह लगा रहे हैं, तो वहाँ उस समय कुछ भी खींचातानी कर देते हैं, तो आपका जो स्टील बार पड़े हुए हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उनकी पोजीशन बिगड़ जाती है। या फिर वहाँ पे कंक्रीटिंग का काम हो रहा है तो वहाँ पे जो भी मशीनरी वगैरह है, इक्विपमेंट वगैरह है, वहाँ पे जो आपका वर्क फोर्स लगा हुआ है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी वजह से आपका जो स्टील रिइंफोर्समेंट उनकी प्लेसिंग बिगड़ जाती है। तो वो सब चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है द कवर टू द रिइंफोर्समेंट नियरेस्ट टू द कॉन्क्रीट सरफेस शैल नॉट बी लेस देन द फॉलोइंग एक्सेप्ट वेयर स्पेसिफाइड अदरवाइज। तो बीम में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 30 mm का कवर दे रखा है, कॉलम में आप देखेंगे 40 mm का कवर दे रखा है, और जो आपका फ्लोर स्लैब है और जो स्टेयर केस है वहाँ पे 20 mm का कवर दे रखा है, और जो फाउंडेशन है वहाँ पे आपको 50 mm का कवर दे रखा है। तो ये कवर है जो आपको फॉलो करने हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। इसी तरह से जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट में आप देखेंगे तो ड्राइंग में आपको इस तरह से जनरल डिटेल्स मिलते हैं, वो आपको फॉलो करने हैं, उसी का आपको उस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है, ताकि कोई आपको बाद में कुछ नहीं बोल पाएगा क्योंकि आपने ड्राइंग को फॉलो किया हुआ है। कहीं कहीं पे देखेंगे हम लोग बीम में 25 mm का कवर लेते हैं, मोस्टली तो 25 mm का ही लेते हैं, लेकिन ड्राइंग में बोल रहा है 30 mm का लेना है तो लेना है, तो हमें क्या दिक्कत है। बाकी आपको यहाँ पे कवर में टॉलरेंस भी दे रखा है 10 mm का, वो भी चीज़ है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, बैंडिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट इन बीम एंड कॉलम सेल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IS 456-2000। तो जो भी आपका बीम और कॉलम में रिइंफोर्समेंट आ रहा है तो उसकी जो बैंडिंग है वो हमें कैसे करनी है एज पर IS 456-2000। तो अगर आप IS 456-2000 पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्टील रिइंफोर्समेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे आपको ओवरलैप है, डेवलप लेंथ है, और भी कई सारी चीज़ें जो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रीइंफोर्समेंट शैल बी सब्जेक्टेड टू लेबोरेटरी टेस्ट टू डिटरमाइन द डक्टाइल प्रॉपर्टी। तो जो भी आपका साइट पे स्टील रीइंफोर्समेंट आ रहा है तो उसका हमें लेबोरेटरी टेस्ट कराना है। उसमें भी कौन सा टेस्ट कराना है, डक्टाइल प्रॉपर्टी के लिए, कि जो आपका रीइंफोर्समेंट है वो कितना डक्टाइल है। तो यदि आपका क्लाइंट बोलता है, आपका ड्राइंग में स्पेसिफाइड है, अदरवाइज आपको क्लाइंट बोल रहा है कि जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट आ रहा है उसकी आपको टेस्टिंग करवानी थी, जो भी आपके टेस्ट वो आपके मेंशन कर रहा है, डक्टाइल प्रॉपर्टी का करवाना है कि बैंड रिवेंट टेस्ट कराना है या फिर केमिकल कंपोजिशन टेस्ट कराना है या फिर उसके स्टैंडर्ड वेट टेस्ट कराना है, तो वो आप कराइए, कैसे हुए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट शैल बी कंप्लीटेड एटलीस्ट 24 आवर्स पीरियड टू शेड्यूल कॉन्क्रीट प्लेसमेंट, notify and you can say inform engineer at least 48 hours period to schedule concrete placement to allow time for inspection। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका कंक्रीटिंग का आपने डिसाइड किया है, जब भी आप कास्टिंग करना चाहते हैं तो उसके एटलीस्ट आपको 24 आवर्स पहले आपको स्टील रीइंफोर्समेंट की फिक्सिंग का काम आपको कंप्लीट करना है, और कास्टिंग करने के 48 आवर्स पहले जो आपके इंजीनियर्स हैं, जो आपके अथॉरिटीज़ हैं, उनको इन्फॉर्म करना है कि हम लोग कास्टिंग करने जा रहे हैं, ताकि वो टाइम निकाल के आपकी साइट पे आके जो आपने सरिया बांधा है उसको प्रॉपर तरह से सुपरवाइज कर सकें और उसको वो इंस्पेक्ट कर सकें कि चीज़ें आपने एज पर ड्राइंग, एज पर स्पेसिफिकेशन आपने वहाँ पे चीज़ें लिंक की हैं कि नहीं की हैं, आपने प्रॉपर वार प्रोवाइड किया है, प्रॉपर स्पेसिंग दी है, आपकी डेवलपमेंट प्रॉपर है, ओवरलैपिंग प्रॉपर है, वो सारी चीज़ें वो आके चेक करें। तो एटलीस्ट आपको 48 आवर्स पहले कास्टिंग के अपनी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है, ताकि वो साइट पे आके चीज़ों को इंस्पेक्ट कर सकें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको और भी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली हैं, और आप इसी तरह से किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो आने वाले सेशंस में हम उस पर बात कर रहे होंगे। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।